नमस्कार मित्रों, मैं राहुल श्रीवास्तव तुभ्यम पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और समय की मांग भी यही है कि सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दरअसल मैंने आपसे अपने इंट्रो वीडियो में एक कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था कि हम आपकी सफलता के लिए वो मार्ग सुनिश्चित करेंगे जिसमें आपका परिश्रम न्यूनतम हो। और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक लंबी तैयारी के पश्चात हम और पहले आ सकते थे, लेकिन इसके लिए बड़ी तैयारी की गई। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको तुभ्यम पे मिलती रही, मृदुल सर द्वारा बड़ी अच्छी क्लासेस थी। लेकिन दरअसल समसामयिकी करंट अफेयर्स मेरा सब्जेक्ट है और मुझे ही आप तक पहुंचाना था। ये मेरे साथ जो घटना घटी उसके कारण मृदुल सर को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दरअसल जब मेरी रिसर्च टीम ने करंट अफेयर्स की क्लासेस जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं उनको मेरे सामने प्रस्तुत किया, दिखाया, तो मन में एक बड़ी गहरी निराशा हुई, क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्रोध भी आया कि ये छल किया जा रहा है विद्यार्थियों के साथ। अब आप थोड़ा चौंकेंगे इस बात को लेकर कि छल और विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों। दरअसल जब मैंने YouTube पे पैटर्न को देखा तो ज़्यादातर, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा और बहुत लोकप्रिय चैनलों को भी देखा, तो करंट अफेयर्स जिस तरीके से परोसा जा रहा है दरअसल वो बड़ा घातक है। मैंने देखा साप्ताहिक हैं, पर डे के हिसाब से भी हैं, प्रतिदिन दिया जा रहा है करंट अफेयर्स। साप्ताहिक में 60-50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रति सप्ताह। किसी ने निश्चित कर लिया है कि एक सप्ताह में उसको 50 क्वेश्चन देना है, तो वो 50 क्वेश्चन दे रहा है। अब आप बता दो मुझे जरा, एक सिंपल सी लॉजिक है, ये सामान्य सी बात है कि क्या आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस 50 टॉपिक्स में बनती हैं, इसलिए दुनिया भर में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी वो गिन के घटेंगी कि भाई इनकी क्लास पूरी हो जाए उतनी घटना घटो, फिर नेक्स्ट 20 घटना? क्या ये संभव है? अब कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि एक सप्ताह में 50 टॉपिक होंगे? कैसे निर्धारित कर सकते हैं एक सप्ताह में 60 क्लासेस होंगी? चलो मैंने मान लिया ये हो ही रहा है। अब अगर 50 करंट अफेयर्स एक सप्ताह में दिया जा रहा है तो महीने में लगभग 250 250 क्वेश्चंस होंगे। और 250 क्वेश्चन अगर एक वर्ष समसामयिकी किसी भी परीक्षा के लिए ये माना जाता है कि एक वर्ष का हम करंट पढ़ेंगे, तो अब 250 के हिसाब से तो आपका 3000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3000 करंट के क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, आपको लगता है कि आप तैयार कर पाओगे? ये मुश्किल है। केवल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना हो तो ठीक है, समझ में आती है बात। ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो मैंने जब देखा तो मुझे थोड़ा सा वो लगा। और उसमें भी एक चीज मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स जब पढ़ाया जा रहा है तो अब किसी शहर के स्थान के बारे में आता है कि चेन्नई। अब चेन्नई में पूरा डाल दिया कि चेन्नई में कितने जो है कारखाने हैं, कल हैं, क्यों प्रसिद्ध है चेन्नई। तो वो 5-7 उसमें और डाल दिए, ऐड कर दिए। धड़ाधड़ मिसाइल का अटैक होता जा रहा है। आप जरा शांति से सोचना, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना कि इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप इंक्लूड कर रहे हो और सारे को याद करने का बोझा डाल रहे हो अपने आप पे करंट अफेयर्स के नाम पर, तो लगभग 15,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। क्या ये छल नहीं है? बिल्कुल, मेरा मानना तो ऐसा ही है।
हम जब करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ढेर सारी चीजों को उड़ेलना ये उचित नहीं है। और ताबड़तोड़ 30 मिनट में 50 क्वेश्चन तैयार, सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बस छप चुका है, एग्जाम में आने वाला है। ये भ्रांतियां जो है ना, मैं मतलब एक तरीके का अत्याचार है बच्चों के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। एक चीज और देखी मैंने, सामान्यीकरण कर दिया गया, सामान्यीकृत कर दिया गया। एक दिवसीय परीक्षाएं भी लिखा हुआ है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, और उसी में डाल दिया गया संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस भी आ गया, राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस भी आ गया। भाई मेरे 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए रख रहे हो, 10 क्वेश्चन आईएएस के लिए रख रहे हो, तो जो आईएएस की तैयारी करने वाला है अगर वो आपका करंट अफेयर देख रहा है तो 40 अनावश्यक प्रश्नों को वो देख रहा है, जो दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है कि उसकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि ये वीडियो आद्योपांत देखिएगा। करंट पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि ये समझा जाए कि हमारे लिए क्या पहुंच रहा है हमारे तक, ये बहुत आवश्यक है। तो अब सवाल ये है कि इतने ढेर सारे कंटेंट डाले जा रहे हैं, बच्चा भ्रमित है। अब आप तो ये नहीं समझ सकते कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें आईएएस में क्या पूछा जाएगा, वनडे में क्या पूछा जाएगा, दोनों कंफ्यूज हैं। वनडे की तैयारी करने वाला अगर 10 पर वीक पढ़ रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आईएएस की, तो उसको जरूरत क्या है अगर वो वनडे की तैयारी कर रहा है तो। ये खिचड़ी न पकाई जाए, ये भ्रम न डाला जाए, ये केवल बेचने के नाम पर कुछ भी न परोस दिया जाए। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा शांति और सुकून से सोचिए कि हमें समसामयिकी कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसके साथ साथ उस लक्ष्य से जुड़ी हुई चीजें कौन सी हैं, संसाधन कौन से हैं, उनका सही तरीके से चयन भी बहुत आवश्यक हो जाता है। मित्रों, अगर आप आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो परिश्रम तो हो सकता है कि आप बहुत कर रहे हो, लेकिन सफलता आपको न मिल रही हो। क्यों? क्योंकि अनावश्यक चीजों को आप अंदर डाले जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बात कही जाती है कि बेहद जरूरी होता है ये जानना कि हमें पढ़ना क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हजारों किताबें, हजारों चैनल, तमाम सामग्रियां उपलब्ध हैं और ये संभव नहीं है कि आप सभी कुछ पढ़ सकें। तो क्या जो लोग सफल हो रहे हैं वो सारा कुछ पढ़ के सफल हो रहे हैं? नहीं, कम से कम उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए ये निश्चित किया, सुनिश्चित किया कि उनको माध्यम कौन सा चुनना है, उनको कौन कौन से संसाधन जुटाने हैं, और आप देखोगे कि कम परिश्रम में उन्होंने सफलताएं अर्जित की। आप भ्रम में रहते हो कि मैं इतना पढ़ रहा हूं फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहा हूं, और उसके पीछे कारण है। कारण यही है कि आपके संसाधन आपकी आवश्यकता को शूट नहीं करते थे। इसलिए बेहद आवश्यक है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसी अनुरूप कार्य करें। संसाधन भी आपके उसी अनुसार होने चाहिए। आपको 40 किलोमीटर की यात्रा के लिए अगर आप हवाई जहाज पे बैठोगे तो मेरे ख्याल से आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप कहोगे कि हवाई जहाज तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी जो तैयारी होगी ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपकी बाइक, आपकी मोटर गाड़ी वो सही है। इसलिए आप वनडे की तैयारी कर रहे हो और आईएएस के करंट अफेयर को तैयार कर रहे हो, तो आप खुद समझो कि आप क्या कर रहे हो। अब बैंक के करंट अफेयर्स में जीए करंट अफेयर्स की जगह होता है, उसमें इकोनॉमिक्स के करंट के क्वेश्चंस 90% होते हैं। अब अगर अनावश्यक चीजें आप डालोगे तो उसको कम पढ़ना है, सीमित पढ़ना है, क्यों अनर्गल चीजें पढ़े। आईएएस के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं, विस्तार लिए हुए है वो क्वेश्चन, पूरा डीप उस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है।
अगर आप छिछला पढ़ोगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। वनडे एग्जाम ग्रुप सी के लिए वो सीमित जानकारी मांगते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी से जुड़े होते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें बहुत कम होता है, तो कॉन्सेप्ट डालने की जरूरत नहीं। हाँ जरूर ये होता है कि विषयों को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। तो मेरी कोशिश करंट की क्लास, अभी नेक्स्ट वीडियो जब आप करंट की शुरू करोगे मेरी, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कूड़ा करकट आपके लिए ना डालूं। आपको लगेगा कि थोड़ा कम आ रहा है तो ठीक है, कम आ रहा है। अब मैंने देखा कि एक बाढ़ आई हुई है कोविड-19 को लेकर, और जो मैं अवलोकन कर रहा था तो अंत तक आते आते मुझे लगता है कि 50,000 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के केवल कोविड-19 से जुड़े होंगे। जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, कौन कौन से जो है ऐप डेवलप हुए हैं, क्या सूट बन रहा है, सब कुछ डाला जा रहा है, सारी चीजें डाली जा रही हैं। ईमानदारी से बताना कितनी चीजें आप तैयार कर लोगे, कितना भ्रम फैलेगा। एक एक राज्य 10-10 योजनाएं बनाकर चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करेगी उसके लिए उनकी अलग योजना है। अब आप सारा कुछ तैयार करने बैठोगे तो ये संभव नहीं है कि आप तैयार कर पाओ। आप कंफ्यूज होगे और गलत करोगे। मेहनत तो करोगे लेकिन दिशा गलत हो जाएगी। आपके जितने भी जानने वाले हैं, मित्र हैं, तैयारी में जुड़े हुए हैं, भाई बहन हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरी क्लासेस से जुड़े हों। आप तो जुड़ेंगे, और मैं अपनी क्लासेस रन करने के बाद एक बात और पूरी विनम्रता से कहूंगा आपसे कि किसी भी YouTube चैनल पे जो आपको बहुत पसंद आता हो, जो आपको बहुत ऑथेंटिक लगता हो, जो आपको बहुत प्रभावित करता हो, उसकी तुभ्यम की किसी भी क्लास से तुलना करके आप देख लीजिएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे आप रिमार्क दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सभी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता हूँ, ऐसा किसी मानव के बस में नहीं है। जब ईश्वर नहीं कर सकता तो हम बहुत साधारण से इंसान हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि हम सफल बनावें, और उसमें हम कतई न तो असफल रहेंगे न पीछे हटेंगे। तो मेरी और इस पूरे तुभ्यम टीम की ये कोशिश है कि आपको कम परिश्रम में आपकी सफलता सुनिश्चित करें। मैंने ये टॉपिक दिया था आपको, करंट समसामयिकी, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, भ्रांतियां एवं समाधान, एक वैचारिक मंथन। तो ज़्यादातर मेरी मंशा आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी क्लास में कंटेंट कम होंगे, टॉपिक से रिलेटेड होंगे। हम जब करंट पढ़ेंगे तो केवल करंट पढ़ेंगे, हम उसमें बहुत सारे विषयों को नहीं घुसाएंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे कि उस विषय की अवधारणा को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। और परीक्षा जब आपकी आएगी, आपके टिप्पणियां बहुत आवश्यक हैं। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, टिप्पणियां कम आ रही हैं, मेरे जो उम्मीद है उससे कम आ रही हैं। आप देखिए और सुझाव भी दीजिए, और मैं आपका ये भी आपका स्वागत करूंगा अगर आप हमारे वीडियोस में कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ आलोचना भी आप करना चाहते हैं, तो पूरे तौर पे उनका स्वागत करता हूं। आलोचनाओं से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, विकास करता है। तो अधिगम की प्रक्रिया सतत तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा भी अधिगम होता रहेगा आपकी टिप्पणियों के माध्यम से। और जो कि मैं कह रहा हूं आपसे कि आप ये करंट की क्लासेस तो आपकी रेगुलर चलेंगी, उसके साथ साथ एक चीज और कि जब आपकी परीक्षा निकट आ जाएगी, परीक्षा की तिथियों की घोषणा हो जाएगी, तो एग्जैक्ट हमको पता होगा कि आपको कहां से कहां तक की चीजें देनी हैं, और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शूट किया जाएगा, वो 2-3-4 घंटे जो भी लगे उसमें। और उसमें ये कोशिश होगी कि आपकी परीक्षा में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आवे, वो सिर्फ
आवे ही नहीं बल्कि आप उनको पूर्णतः हल कर सकें, वो वैज्ञानिक तकनीकी और उस माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आपका साथ, आपका विश्वास और आपका लगातार जुड़े रहना, यही हमारे मनोबल को ऊंचा करेगा, यही हमारी और आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। आपकी सफलता और हमारी सफलता अलग नहीं है, क्योंकि आप अगर सफल होंगे अपने उद्देश्यों में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो निश्चित रूप से ये हमें उत्साहित करेगी, हमें सफल बनाएगी। इसलिए हमारी सफलता का आधार आप ही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि आगे जो आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगे, उसमें जो चीज़ें मिलेंगी वो ऑथेंटिक होने के साथ साथ ये भी होगा कि कंटेंट कम भले हों, लेकिन वो आपको सही दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे, आपको भ्रम में नहीं डालेंगे। तो अगले वीडियो में हम करंट अफेयर्स की क्लासेस जब शुरू करेंगे तो इतना मैं आपको ज़रूर बताऊं कि संख्या पर जोर नहीं होगा, गुणवत्ता पे जोर होगा, और उसके साथ साथ इस बात पर नज़र रखी जाएगी कि आपको भीड़ से अलग सफल बनाया जाए, और इसके लिए विश्वास करना होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ। धन्यवाद।